वेलकम टू न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। इसमें हम सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट क्रॉप पढ़ेंगे मैंगो का कल्टीवेशन पढ़ेंगे, आम की खेती आज हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आम का बोटेनिकल नेम BN लिखा है मैंने, वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। आम का फुल क्या है? फैमिली एनाकार्डियेसी। आम में गुणसूत्र संख्या 40। आम की जो आम एक टेट्राप्लॉइड क्रॉप है, मतलब ये 4x बराबर 40 है। अगला उत्पत्ति स्थान OP का मतलब ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा का क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान कहा जाता है। एडिबल पार्ट खाया जाने वाला भाग क्या है? मेसोकार्प। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब पढ़ाया था तो उसमें ये सभी बातें बता दी थी। टाइप ऑफ फ्रूट क्या है? ड्रूप, ड्रूप या अस्थिल। टाइप ऑफ फ्रूट का अर्थ है फल का प्रकार, ड्रूप या अस्थिल। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस का अर्थ है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम इसका किस प्रकार का है? पेनिकल प्रकार का। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का अर्थ है परागण। परागण किसके द्वारा होता है? इसमें घरेलू मक्खी द्वारा होता है। और अगर घरेलू इंसेक्ट के द्वारा परागण हो रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है? पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। प्रोटीन इन कैर्नल, अर्थ इसका मतलब है गुठली में प्रोटीन, गुठली में प्रोटीन इसके 8% होता है। ये सब डेटाबेस पूछ लिया जाता है, इतना आप लोग नोट कर लिए। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस प्रकार की जलवायु चाहिए, क्लाइमेट इसको किस प्रकार का चाहिए? ट्रॉपिकल, उष्ण जलवायु का पौधा है ये, और क्लाइमेट्रिक टाइप का फल है ये। क्लाइमेट्रिक फल मैंने बताया था किस प्रकार के होते हैं कि तुड़ाई के बाद ये फल पकना जारी रखते हैं और इनमें श्वसन दर तेज हो जाती है। फ्लावरिंग, फ्लावरिंग 0.1% होती है। इसका अर्थ यह है कि 1000 फूलों में से एक ही फल बनाएगा, ठीक है। अगला फ्लावरिंग टाइम, फ्लावरिंग टाइम फूल आने का समय क्या है? उत्तर भारत में फरवरी मार्च, उत्तर भारत में फरवरी मार्च, दक्षिण भारत में नवंबर दिसंबर। आपको उत्तर भारत का मेनली याद रखना है। स्पेसिंग, स्पेसिंग का मतलब है अंतरण। अंतरण 10, सामान्य रूप से अंतरण जो आम का है वो 10 × 10 मीटर है, और आम्रपाली प्रजाति में 2.5 × 2.5 मीटर। तो यदि हम कहें कि आम का 1 हेक्टेयर में कितने पौधे आ सकते हैं, तो सामान्य प्रजाति के 100 पौधे, 100 पौधे, 100 पौधे, और आम्रपाली के 1600 पौधे। जो पौधों की संख्या निकालने का सूत्र होता है वो होता है क्षेत्रफल बटे अंतरण। पौधों की संख्या बराबर क्षेत्रफल अंतरण। इसका अर्थ है कि आप 10,000 से अंतरण को डिवाइड कर देंगे, 100 पौधे आपके आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे 2.5 × 2.5 कर दें तो 1600 आ जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं इसके क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल के रूप से इसकी फलों में गिनती की जाए तो ये क्षेत्रफल के अनुसार प्रथम स्थान पर इसका भारत में स्थान आता है, और उत्पादन के अनुसार इसका स्थान द्वितीय स्थान पर आता है। प्रथम स्थान उत्पादन में केले का है। इसके बाद बात करते हैं विश्व में भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व का 39% आम लगभग भारत में ही होता है, और इसकी उत्पादकता वेनेजुएला देश की सबसे अधिक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्लांटिंग टाइम, रोपाई का समय क्या है? जून जुलाई, ठीक है। इसके बाद हम पहले बात करते हैं प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का अर्थ है प्रवर्धन। प्रवर्धन किन विधियों से होता है? पहला वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग एक व्यापारिक विधि है, वीनियर ग्राफ्टिंग व्यापारिक विधि है। दूसरी इपिकोटाइल स्टोन कटिंग और इनार्चिंग। कुछ प्रजातियों में इनार्चिंग भी की जाती है। इपिकोटाइल स्टोन कटिंग ज्यादातर अल्फांसो प्रजाति में ही की जाती है। चलिए अब प्रजातियों की बात करते हैं। प्रजातियों में उत्तर भारत की मुख्य प्रजातियां हैं दशहरी, लंगड़ा, चौसा,
मल्लिका। देखिए जो मल्लिका प्रजाति है इसमें सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। मल्लिका प्रजाति में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। चौसा आम की सबसे मीठी प्रजाति है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण भारत की प्रजातियां, नीलम, तोतापरी और बॉम्बे ग्रीन। नीलम, तोतापरी और बॉम्बे ग्रीन दक्षिण भारत की प्रजातियां हैं। बॉम्बे ग्रीन में विटामिन सी सर्वाधिक होता है, ये बात बच्चों याद रखेंगे आप लोग, विटामिन सी सर्वाधिक होता है, क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और कन्याकुमारी तमिलनाडु का ऐसा जिला है जहां पर आम की फसल एक वर्ष में 2 बार ली जा सकती है। चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे अन्य प्रजातियों की। आपने नोट कर लिया होगा। अब लवण सहिष्णु प्रजातियों के बारे में बात करते हैं। लवण सहिष्णु प्रजातियां, आम की लवण सहिष्णु प्रजातियां जो हैं वो हैं स्ट्रॉबेरी, मुवेंद्रम, इम्पोर्टेंट, इंपोर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट, कुरुक्कन, इसके बाद बेमौसमी प्रजातियां, बेमौसमी प्रजातियां, बेमौसमी प्रजातियां कौन सी हैं? निरंजन और मधुलिका, निरंजन और एवं मधुलिका। उत्परिवर्तित प्रजातियां, उत्परिवर्तित रोसिका तथा हडन, रोसिका तथा हडन। इसके बाद हम बात करते हैं संकर प्रजातियों की। संकर प्रजातियां, देखिए संकर प्रजातियों में हमें कुछ प्रजातियों के क्रॉस भी याद रखने हैं। जैसे पहली हमारी प्रजाति है आम्रपाली। आम्रपाली का क्रॉस जो है वो दशहरी गुड़े नीलम है। इसको आप डीएनए से भी याद रख सकते हैं। नंबर 2, रत्ना, नीलम गुड़े अल्फांसो। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? NAR। देखिए बच्चों इनके क्रॉस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। अगली है सिंधु, रत्ना, इंटू अल्फांसो। अगली प्रजाति जो है मल्लिका। मल्लिका आम का प्रथम हाइब्रिड है, ये बच्चों आप याद रखेंगे, ये IRI में विकसित हुआ था। ये रिवर्स क्रॉस है। अगर पूछा जाए कि आम्रपाली का रिवर्स क्रॉस क्या है, मतलब कि आम्रपाली का उल्टा क्रॉस क्या है, तो मल्लिका टिक करेंगे, क्योंकि यहां देखिए
दशहरी को फीमेल की तरह लिया गया है, नीलम को मेल की तरह लिया गया है। इसमें नीलम को फीमेल लेते हैं और दशहरी मेल लेते हैं। ठीक है, इसका रिवर्स क्रॉस ये है, इसका रिवर्स क्रॉस ये है। अगला और कुछ प्रजातियों को देख लेते हैं संकर में ही। अर्का अरुणा, अर्का अरुणिमा, अर्का अरुणिमा, अर्का पुनीत, इसके बाद पूसा सूर्या। पूसा सूर्या बच्चों याद रखनी, क्योंकि सूर्या प्रजाति किसकी है? सूर्या प्रजाति पपीते की है और पूसा सूर्या प्रजाति किसकी है? आम की। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अन्य प्रजातियां कौन सी हैं आम की। आम की अन्य प्रजातियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अन्य प्रजातियां, गुलाब खास, किसान भोग, फजली, फजली ये बिहार की प्रजाति है। बंगापल्ली, बंगापल्ली को अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला हुआ है, ये आंध्र प्रदेश की प्रजाति है बंगापल्ली। केसर, केसर में एक अलग प्रकार का फ्लेवर आता है जिसे बोलते हैं टर्पेंटाइन फ्लेवर। आपको ये बात याद रखनी है, टर्पेंटाइन फ्लेवर किसमें आता है? केसर में। रुमानी, रुमानी सेब के आकार की प्रजाति है, सेब के आकार की, और इसका प्रयोग आम में संकरण के दौरान प्रजातियों को बौना करने में किया जाता है। साई सुगंधा, साई सुगंधा जो प्रजाति है वो मैंगो माल फॉर्मेशन के लिए उपयुक्त है, मतलब मैंगो माल फॉर्मेशन रेजिस्टेंट वैरायटी साई सुगंधा है। चलिए, अब तो ये प्रजातियों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं रोग की। आम के रोग, आम के रोग इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। रोग, रोग में पहला रोग है गुच्छा रोग या कुर्चना रोग बोलते हैं इसे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माल फॉर्मेशन, माल फॉर्मेशन। मैंगो माल फॉर्मेशन के मुख्य तीन लक्षण, मुख्य तीन प्रकार से होता है ये। बंची टॉप, वेजिटेटिव और फ्लोरल। बंची टॉप में क्या होता है कि पौधा छोटा ही रह जाता है, इसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। वेजिटेटिव क्या है? वानस्पतिक रूप से इसमें फर्क पड़ता है। इसके बाद फ्लोरल क्या है? इसमें इसका पेनिकल डेवलप नहीं हो पाता और वो एक पाउडरी फॉर्म में, काले इसके जो पुष्प होते हैं वो काले काले पाउडर के रूप में बदल जाते हैं और जो पुष्पक्रम है वो डेवलप नहीं हो पाता। तो इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? पहला, सबसे अच्छा नियंत्रण होता है किसी भी रोग के लिए जो रेजिस्टेंट वैरायटी है उनका प्रयोग। तो रेजिस्टेंट वैरायटी इसकी कौन सी हैं? इलायची, ऑलिव, साई सुगंधा। इन प्रजातियों का
प्रयोग। दूसरा NAA 250 ppm का छिड़काव, ppm स्प्रे। चलिए अब दूसरे रोग के बारे में बात करते हैं। दूसरा रोग है हमारा पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्णिल आसिता। ये कवक द्वारा होता है। हाँ, इसका कॉज नहीं बताया, इसका मुख्य ये देखिए कई कारणों से हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स डिजीज है, कई कारणों से हो सकती है। ये न्यूट्रिशन की कमी से भी हो सकती है, वैसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका जो पैथोलॉजिकल जो कारण है वो एक कवक है, कवक द्वारा। कवक का नाम है फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी, इसको आप नोट कर लें, फॉर्मी। चूर्णिल आसिता पे हम बात करते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, पाउडर के रूप में कवक की जो संरचनाएं हैं वो पाउडर के रूप में पत्ती और स्टेम पे दिखने लगती हैं। फिर धीरे धीरे जहां पर जैसे ये चूर्ण है, ये कवक का चूर्ण है, नीचे पीली पड़ जाएगी पत्ती और धीरे धीरे ऐसे ही पूरा पेड़ समाप्त हो जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू किससे होता है, ये भी कवक द्वारा होता है। कवक का नाम है ओइडियम मैंगीफेरी, ओइडियम मैंगीफेरी। इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, सभी पाउडरी मिल्ड्यू कवक के लिए कैराथेन कवकनाशी सबसे अच्छा है, कैराथेन 0.1%। अगला ब्लैक टिप, काला सिरा रोग, काला सिरा, ब्लैक टिप। ब्लैक टिप रोग में क्या होता है, यदि आम के जो बागान हैं वो ईंट के भट्ठों के आसपास हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड व अन्य विषैली गैस, सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य है, के कारण क्या होता है कि पत्तियां काली पड़ने लगती हैं, फ्रूट भी काला पड़ जाता है। और ये यदि बोरान की कमी है तो ये रोग विकराल रूप ले लेता है। इसलिए बोरेक्स का छिड़काव, यदि काला सिरा रोग हो गया है, पहली बात SO2 के कारण या बोरान की कमी भी लिखा मिलता है, लेकिन बोरान की कमी मुख्य कारण नहीं है, बोरान जो है वो विकराल बनाता है रोग को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नियंत्रण क्या है, बोरेक्स का छिड़काव, बोरेक्स का छिड़काव। इतना आप बच्चों नोट कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं अगले रोग की। लाल गेरुई, अगला रोग है लाल गेरुई। लाल गेरुई रोग आम का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कवक से ना होकर के शैवाल से होता है, ये बात आपको याद रखनी है, शैवाल के द्वारा। अगला, इसके बाद इसमें हमको याद रखना है एंथ्रेक्नोज या श्यामवर्ण, एंथ्रेक्नोज, इसको हिंदी में श्यामवर्ण कहते हैं। इसमें फ्रूट काला पड़ जाता है, ठीक है। ऐसे यदि आम का फल, यदि ये आम का फल है तो ऐसे काला क्रस्ट लाइक सरफेस बन जाएगी ऐसे, ठीक है बच्चों। ये किसके कारण होता है, कवक द्वारा। कवक का नाम है कोलेक्टोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स, ठीक है। कार्बेंडाजिम के छिड़काव से इसका नियंत्रण कर सकते हैं हम।
इसके बाद स्पॉन्जी टिश्यू, इसके बाद जो रोग है वो है स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू बेसिकली अधिक तापमान से होता है, या इसके न्यूट्रिशनल कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अधिक तापमान के कारण होता है। तापमान, यह रोग अल्फांसो प्रजाति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो हमारे जो हाइब्रिड निकाले गए हैं अर्कापुनीत, अर्कारोना, ये सब ये इससे रेजिस्टेंट हैं। अल्फांसो को में सर्वाधिक प्रभाव, इसी के कारण हमारी सबसे सर्वाधिक विदेशों में जाने वाली प्रजाति हमारी कौन सी है? अल्फांसो। और ये प्रजाति विदेशों में कैंसिल हो जाती है इस रोग के कारण। चलिए रोग, और इसमें परजीवी याद रखना है आपको। परजीवी, जो पादप परजीवी है, पादप परजीवी कौन सा लगता है? लॉरेंथस। इसका एक अलग से लेक्चर लिया जाएगा आपका, पादप परजीवी क्या हैं, कैसे हैं, लॉरेंथस। अब हम बात करेंगे कीट की। कीट, कीट इसका सबसे प्रमुख कीट है मिलीबग। मिलीबग, इस कीट के नियंत्रण के लिए ट्री बेंडिंग किया जाता है। ट्री बेंडिंग की जाती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ट्री बेंडिंग, ट्री बेंडिंग क्या है? जैसे बच्चों ये पेड़ है, इसमें एक पॉलीथीन की शीट नीचे ही लगा दी जाती है, उसके ऊपर कवकनाशी लगा दिया जाता है। सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला कवकनाशी ट्री बेंडिंग के लिए एल्काथेन है। इसके बाद दूसरा कीट है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। वेपर हीट ट्रीटमेंट। अगला कीट है स्टोन वीविल। और एक कीट आपको याद रखना है लीफ हॉपर। लीफ हॉपर या आम का फुदका। इतनी बातें आम के खेती के लिए पर्याप्त हैं। संभवतः प्रश्न इन्हीं बिंदुओं से पूछे जाएंगे। और थैंक यू।